आप सब लोग। तो मैं आज आप लोगों के साथ 12th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है उसे डिस्कस करूँगी। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी और 12th क्लास का पूरा अकाउंट्स मैं खुद क्लियर कराऊँगी। तो आप लोग सबसे पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप चीज़ क्या है। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप एक रिलेशन है दो पर्सन के बीच में जो एग्रीमेंट करते हैं कि वो लोग शेयर करेंगे प्रॉफिट और जो भी एक्टिविटीज़ होंगी बिज़नेस में उसमें दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब जैसे दो पर्सन हैं, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें दो पर्सन हैं जो काम कर रहे हैं, तो दोनों का इक्वली मोटिव होगा कि हमें प्रॉफिट दोनों को इक्वली अर्न करना है और हमें हमारे बिज़नेस को आगे लेके जाना है। हमारा मेन मोटिव यही होता है एक फर्म का कि हमें प्रॉफिट मोटिव करना है, ठीक है। चाहे वो इंडिविजुअल फर्म हो या वो पार्टनरशिप फर्म हो, सबका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मतलब विशेषताएं होती हैं। जैसे टू और मोर पर्सन, कभी भी एक पर्सन पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बना सकता। हमेशा दो या दो से ज़्यादा पर्सन की ज़रूरत होती है एक फॉर्म को बनाने के लिए। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप फॉर्म बनाने के बाद पार्टनरशिप फॉर्म बनाने से पहले हमें एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है जिसमें सारी कंडीशंस लिखी हुई होती हैं कि इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम आगे एक साथ काम करेंगे। प्रॉफिट मोटिव, हर फॉर्म चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर वो पार्टनरशिप हो, हर फर्म का पहला मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो पार्टनरशिप फर्म का भी पहला मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जब हम प्रॉफिट इक्वली शेयर कर रहे हैं तो हमारा लॉस भी इक्वली शेयर होगा। जैसे कंपनी में कभी भी ऐसा हो गया कि कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है और उसमें आग लग गई तो कंपनी को हो गया नुकसान, तो फिर क्या हुआ, ऐसा नहीं कर सकते कि एक पार्टनर तो उस नुकसान की सारी भरपाई एक पार्टनर कर रहा है और दूसरा पार्टनर कह रहा है मैं कुछ नहीं दूंगा और अब मैं ये कंपनी भी छोड़ रहा हूँ। नहीं हो सकता ऐसा। तो दूसरा पहला वाला पार्टनर उसके अगेंस्ट केस भी कर सकता है कि ये हमारे एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ था, तुम्हें इसका लॉस देना है, ठीक है। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, बिज़नेस दोनों मिलके हैंडल करते हैं। जो भी पार्टनर्स होते हैं, दो होते हैं, दो से ज़्यादा होते हैं, दोनों मिलके हैंडल करते हैं और जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं बिज़नेस के अंदर वो दोनों ही करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बिज़नेस में कुछ भी हो जाए, एक पार्टनर तो अपने घर पे रह रहा है आराम से और दूसरा पार्टनर डेली आ रहा है, डेली काम कर रहा है, स्टाफ को हैंडल कर रहा है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे उन्हें देख रहा है, लेकिन दूसरा है वो अपने आराम से सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा लेने के लिए आ जाता है, बस और कुछ नहीं, उसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसे एक एग्रीमेंट पे साइन करना था बस, इससे ज़्यादा उसे कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होता है, दोनों को इक्वली रिस्पॉन्स करना पड़ता है और दोनों इक्वली ही आते हैं बिज़नेस के अंदर। सो आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में, पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड होती क्या है? जो अभी तक हम पार्टनरशिप डीड होती है, एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड कहते हैं। मतलब सच अ रिटर्न डॉक्यूमेंट कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। किसी भी रिटर्न डॉक्यूमेंट जो कि उस पर कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, उस पर कुछ कंडीशन लिखी हुई हैं, जिसके ऊपर कुछ टर्म्स या कंडीशन लिखी हुई है एग्रीमेंट की, मतलब उसमें कुछ भी वो लोग अपना जो भी उन्हें प्रॉफिट शेयर करना है वो लिखेंगे, हर चीज़, मतलब उस एग्रीमेंट पे दोनों के सिग्नेचर होते हैं। और एग्रीमेंट, हाँ एक बात और, एग्रीमेंट कैन बी रिटर्न और ओरल। एग्रीमेंट दोनों तरीके से हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकता है एग्रीमेंट और ओरल भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कैसा एग्रीमेंट में आते हैं। और एग्रीमेंट के अंदर कुछ लॉज का यूज़ होता है, हम कुछ भी चीज़ें ऐसी यूज़ नहीं कर सकते हैं एग्रीमेंट के अंदर जिससे दोनों की सहमति होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक खुश है उस चीज़ से दूसरा नहीं है, तो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बनेगी। अगर दोनों खुश हैं उस चीज़ से तो हमारा एग्रीमेंट रेडी होगा।
देन उसके बाद जब हमारी पार्टनरशिप डीड बन जाती है तो कुछ चीज़ें फ़ॉलो की जाती है, कुछ पॉइंट्स फ़ॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फॉर्म। हमारे पास फॉर्म है, मतलब हमने एक फॉर्म बना ली, मतलब हमारा एग्रीमेंट हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्म का नाम रखना पड़ेगा और उसका एड्रेस भी देना पड़ेगा। उसके अंदर पार्टनर एग्रीमेंट के अंदर होंगी ये सब चीज़ें। फिर अब हमने फॉर्म का तो नाम रख लिया, लेकिन पार्टनर्स के तो नाम ही नहीं पता है, तो हमें पार्टनर्स के नाम भी पता करने पड़ेंगे। अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ये ऐसा नहीं होता कि दोनों का इक्वली हो, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है। वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना करेगा कंट्रीब्यूट। ऐसा होता है कि कोई 2 लाख कर रहा है, अगर एक पार्टनर ए है और दूसरा पार्टनर बी है, तो वो एक पार्टनर तो 2 लाख कर रहा है और दूसरा पार्टनर 1 लाख कर रहा है। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो अमाउंट लिखा होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट की है उस पे हमें कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, उसका भी रिकॉर्ड एग्रीमेंट में ही होता है। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मतलब हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी इंस्टीट्यूट से निकाल रहे हैं, मतलब कुछ भी फॉर्म से निकाल रहे हैं पैसे, तो वो हमारी ड्राइंग होती है। और ड्राइंग हमेशा हमें बताना, मतलब हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, ये सब चीज़ें लिखी होगी, उसमें डॉक्यूमेंट में लिखी होंगी कि हम एग्रीमेंट में पहले से ही लिखनी पड़ती है कि हमें ड्राइंग निकालनी है या नहीं निकालनी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और जो हमने ड्राइंग यूज़ की है, जो भी हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए की है, उस पर कितना इंटरेस्ट लगना चाहिए, ये भी हमारी फॉर्म के एग्रीमेंट में लिखा होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर क्या कहते हैं, एक पार्टनर हमेशा वो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है और एक कम कर रहा है, तो मे बी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 हो। जैसे पहले बताया था मैंने, एक पार्टनर है वो इन्वेस्ट कर रहा है 2 लाख एंड अदर पार्टनर इन्वेस्ट कर रहा है 1 लाख, तो क्या होगा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 हो गया। दोनों की सहमति से ही हुआ है, हर चीज़ दोनों की सहमति से होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक खुश है इस चीज़ से, एक नाखुश है, दोनों मिलकर ही इस एग्रीमेंट को बनाएंगे। सैलरी, अगर एक पार्टनर डेली एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है, डेली एम्प्लॉय की तरह मेहनत कर रहा है, तो उसे सैलरी भी मिलनी चाहिए, लेकिन कितनी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ये सब चीज़ें एग्रीमेंट पे लिखी होती है। गुडविल, जब भी पार्टनर, कोई न्यू पार्टनर आएगा और या फिर कोई पार्टनर है रिटायर होगा, ठीक है, तो कितनी कितनी गुडविल होगी उस टाइम पे, मेथड कौन सा होगा गुडविल को कैलकुलेट करने का, वो सब चीज़ें लिखी होती हैं। आगे भी है इस बारे में, लेकिन वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप सभी से बस एक अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना वीडियो को। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।